जय माँ 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 जय माँ। सो जानब सतसंग प्रभाव लोक वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छा साथ सज्जनों से मिलता है और सज्जन प्रभु की कृपा से मिलते हैं। सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब हम सज्जन कैसे जाने, ये कृपा प्रभु की होती है। तो सज्जन कैसे पहचाने, ये कृपा कैसे प्रभु की हम प्राप्त करें। तो सज्जन पहचानने के लिए जब हमारा विवेक सज्जनों से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा विवेक, तो विवेक ही इस चीज को ये समझ सकता है। विवेक के द्वारा ही हम जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कौन सज्जन है कौन असज्जन है। इसलिए प्रभु की कृपा की जरूरत पड़ती, यानी प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। जैसे पढ़ाई में देख लें, जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं और गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, तो गुरुजी ज्ञान सभी बच्चों को दे रहे हैं, बराबर ज्ञान दे रहे हैं। और उस ज्ञान में कोई बच्चा कमजोर रह जाता है, नहीं समझ पाता है, कोई उससे अच्छा निकलता, कोई उससे अच्छा निकलता, और कोई उससे अच्छा निकलता, और कोई सबसे अच्छा निकल जाता, यानी सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो सबसे अच्छा ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब उसी तरह का जिसको सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त है, इसका मतलब प्रभु जी की कृपा उस पे बनी हुई है और वो संस्कारी है, यानी कि प्रभु के चरणों में अनुराग, उसको प्रेम बढ़ रहा है, इसलिए वो उत्सुक हो रहा है उसको जानने का, यानी मूढ़ता जा रही है। जो सत्संग और कुसंग, कुसंग का मतलब है कि कुसंग से मूढ़ता बढ़ती है और सत्संग से सज्जनता आती है, सरल बन जाते हैं। तो सरल कैसे बन जाते कि उसमें विवेक मिलता है, यानी सत्संग से, सुजन समाज से उन्हीं गुरु जी से सीख रहे हैं। जैसे एक ही गुरु जी के पास पढ़े, द्रोणाचार्य के पास पढ़े दोनों लोग, यानी पांडव और कौरव, लेकिन कौरवों को विवेक क्यों नहीं आया, कौरवों को विवेक क्यों नहीं आया, मूढ़ता बढ़ती क्यों चली गई, क्योंकि प्रभु जी की कृपा ही नहीं हुई उन पे। और पांडवों पे प्रभु जी की कृपा क्यों हो गई कि पांडव जो प्रभु जी की कृपा पाए हैं, तो यही कहा जाता है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। ये जो मति कीर्ति यश जो भी जिस तरह से मिल जाता है, इसमें प्रभु की पहले भी कृपा रही होगी। पांडु पे पहले भी कृपा रही प्रभु की, यानी पहले के सत्संगी रहे, यानी सुजन समाज का आदर सम्मान जो करता है, उसी पर सुजनों की कृपा होती है।
उन्हीं को सत्संग मिलता है। अब ये होता सब में है, कभी दुर्जन भी सत्संग पाते हैं और सज्जन भी दुर्जन का संग पा जाते हैं। होता सब सृष्टि में है, परंतु जो प्रभु की शरण में बना रहता है तो वहां पर विवेक और पुरुषार्थ नहीं जाता। विवेक और पुरुषार्थ, जब विवेक पुरुषार्थ के बीच में बुद्धि बैठी रहती तो विवेक पुरुषार्थ की जो आंखें हैं वो उनको गणेश जी और कार्तिकेय जी से यानी कि शिव जी का समाज मिल जाता है, विश्वास का समाज मिल जाता है। तो बुद्धि समत्व रहती है, स्थिर रहती, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, इसलिए विवेक बना रहता है और ये सत्संग का ही प्रभाव होता है। इसी को प्रभु की कृपा कहते हैं। जब शिव जी कृपा करने लग जाए तो समझ लो, यानी विश्वास होने लग जाए तो श्रद्धा होने लग जाती है, तो समझ लो प्रभु की कृपा यानी गुरु जी की कृपा मिल रही है। तो जब गुरु जी की कृपा मिलेगी तो आपके पास विवेक और पुरुषार्थ की आंखें जो हैं वो निर्मल नेत्र खुलने लगते हैं, इसलिए आपको ज्ञान होने लगता। यानी विवेक से दोनों यानी अच्छे और बुरे को हम जान जाते हैं। इसलिए विवेकवान जब बुद्धि हो जाती है तो अच्छा और बुरा दोनों समझती है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो कृपा मिली, जैसे पांडवों को जो मिली, तो वो उसी रास्ते पर चले और निश्चयात्मक बुद्धि हो गई और विवेक और पुरुषार्थ माने दूसरे का हम अच्छा ही सोचें। ये ज्ञान हमको तभी मिलेगा जब सत्संग हो, यानी अच्छे सज्जन में बैठेंगे। और भगवान स्वयं साथ थे इसलिए और कृपा हर समय बनी रही। साथ क्यों है? भगवान कहते हैं हम खुद अपना स्वरूप दे देते हैं सेवक को जब वो हमारे साथ आ जाता है, यानी प्रेम भक्ति में आ जाता है। और प्रेम भक्ति सत्संग से ही मिलती है। जब प्रेम भक्ति मिलेगी तभी मिलेगी जब आपके पास विवेक और पुरुषार्थ होगा। विवेक पुरुषार्थ से फिर श्रद्धा और विश्वास होगा, यानी शिव जी का पूरा समाज होगा। जहाँ शिव जी, भगवान कहते शिव जी से प्रिय हमारा कोई है ही नहीं। जो शिव जी का भजन कर ले, समझ लो हम स्वयं अपना स्वरूप उसको दे देते हैं सेवक। इसलिए प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु की जब कृपा मिल जाए तो सब आनंद ही आनंद है, क्योंकि सभी लोग सुख ही तो चाहते हैं। हमें विवेक क्यों चाहिए, पुरुषार्थ क्यों चाहिए? क्योंकि आनंद लेना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो जो विवेक पुरुषार्थ से मिल जाएगा वो मूर्खता से थोड़ी मिलेगा, कुसंग से थोड़ी मिलेगा। तब तो आपको विवेक की आवश्यकता ही है, और विवेक की आवश्यकता है तो आप सज्जनों के पास जाएं, सज्जनों से कुछ लें, ग्रहण करें, यानी अच्छे लोगों के विचारों को ग्रहण करना चाहिए। तो सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। और लोक और वेद में इसके अलावा कोई और उपाय नहीं बताया कि सज्जनों के पास जाओ और उनसे कुछ विचार ग्रहण करो। उनके विचार ग्रहण करोगे तो विवेक आएगा। विवेक बुद्धि विवेकवान हो, पुरुषार्थवान हो तो ये आंखें मिल जाती हैं, फिर आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। और अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए तो ये इसीलिए हमें विवेक चाहिए। और बिना सत्संग मिलता नहीं, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा नहीं मिलता, तो प्रभु की कृपा चाहिए। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो जय सिया राम।